नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक सर्वे में ये पाया कि देश में प्राइवेट स्कूल सिलेबस से बाहर की किताबों की सिफारिश करते हैं, जिससे बच्चों के बस्तों का बोझ बढ़ता है और खर्च भी। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की अनिवार्यता न होने से आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और यही हाल सीबीएसई बोर्ड के कई प्राइवेट स्कूल में सामने आया, जिसके चलते बच्चों और पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और उन्हें किताबों पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने निर्देश जारी किया है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं। साथ ही देश भर में सभी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी स्कूलों को 15 दिन के भीतर इन निर्देश को लागू करने का आदेश दिया गया है। समझे कि असल में इस आदेश को क्या पहली बार दिया गया है या इससे पहले भी इस तरह का आदेश आया और उसे स्कूलों ने अब तक लागू क्यों नहीं किया है, और अब असल में क्यों स्कूल इसे लागू करने में असमर्थ दिखते हैं या फिर दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ हैं। नीति श्रीवास्तव हैं, मेंबर हैं गौतम बुद्ध नगर पेरेंट एसोसिएशन से। आपका स्वागत है नीति। हमारे साथ अर्नब सिंह हैं, प्रिंसिपल हैं नेहरू वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद। अर्नब, आपका भी स्वागत है। और प्रियंक कानूनगो हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से। प्रियंक, आपका स्वागत है। प्रियंक, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आप लोगों ने जो सर्वे किया है क्या वाकई ये सच है? और क्योंकि कई सारे स्कूल से कहते हैं कि नहीं, हम तो एनसीईआरटी की ही किताबों को फॉलो करते हैं और वही जो रिकमेंड की जाती हैं उन्हीं को हम अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, प्रियंक बताइए। मैं आपको बता दूं ये सर्वे का रिजल्ट नहीं है, यह एक डिटेल्ड इंक्वायरी का ऑर्डर है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि आईसीएसई बोर्ड को अपना सिलेबस विड्रॉ करना है, जो उन्होंने एनसीईआरटी के इतर एक सिलेबस बना रखा था जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 का उल्लंघन था। तो ये आदेश है कि उनको अपना सिलेबस विड्रॉ करना है। जब वो सिलेबस विड्रॉ करेंगे तो एनसीईआरटी का सिलेबस ही मैंडेटरी है जो उनको लागू करना है। और ये देश भर में जो लगभग 3000 स्कूल हैं वहाँ पर एक क्वालिटी सिलेबस वो लोग चला रहे थे जिसको विड्रॉ करने के लिए हमने आदेश दिया है। प्रियंका, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। मैं दोबारा चाहूँगा आपसे इस पर लौटूँ आपके पास। लेकिन नीति, क्या वाकई स्कूलों में जो एनसीईआरटी और ख़ासतौर पर जो कानून भी कहता है और उसकी एक ख़ास धारा इसका उल्लेख करती है कि वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स वही सिलेबस में होंगी, ख़ासतौर पर प्राइमरी सेक्शन में, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं अलग अलग बोर्ड में, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड जो हैं, वहाँ पर उससे अलग किताबें इंट्रोड्यूस की गई हैं, अलग किताबें पढ़ाई जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है। उसके पीछे रीजंस जो आते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी, तो होता क्या है कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं या प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए थोड़ी अट्रैक्टिव बुक्स रखनी चाहिए जो एनसीईआरटी की नहीं होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस एनसीईआरटी प्रिंटिंग फॉर्मेट्स में लाना पड़ेगा और कुछ शॉर्टेज होती है एनसीईआरटी बुक्स की, तो उसको भी देखना चाहिए सरकार को। हम ये लागू कर रहे हैं रूल्स, बट उसको बाउंड करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बुक्स भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि आपने रूल तो लागू कर दिया पर बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है। जो बड़ी क्लासेस है जहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी ही चलती है, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से बच्चों के पास किताबें नहीं होती और उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी सेक्शन में क्या वाकई किताबों की कमी है या फिर किताबों को ना इंट्रोड्यूस करना एनसीईआरटी की बुक्स को, ये ज़्यादा कहीं मुश्किल दिखता है स्कूलों को? स्कूलों को ये मुश्किल दिखता है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीज़न। दूसरा, उसमें टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे क्या होता है कि किताबें इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि बच्चे खुद अट्रैक्ट होते हैं किताबों की तरफ, उनका रुख नहीं बढ़ाना पड़ता। ऐसे टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल को भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उनके लिए ईजी होता है। आजकल तो बुक्स भी ऐसी भी आती हैं कि आपने ऑडियो विजुअल बुक्स हैं। अब आप इतना छोटा बच्चा है, आपको आगे चल के उसे उन्हीं सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी में जाना ही है, आप पहले से ही उसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप लेके उसके साथ उसको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दो
वो कहीं ज़्यादा बेटर एजुकेशन होगी बजाय इसके कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स लगा के दें। अर्नब, क्या वाकई स्कूल लागू क्यों नहीं कर पा रहे आरटीई की जो धारा 29 है कि एनसीईआरटी की किताबें ही, चाहे वो प्री प्राइमरी की बात हो या प्राइमरी सेक्शन की बात हो या फिर अपर में, तो ऐसे देखने में आया है कि वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स ही अमूमन नज़र आती है सभी स्कूल्स में, लेकिन प्राइमरी और प्री प्राइमरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है। ऐसा क्यों? सर ओके, तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं कि हिंदुस्तान में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कई तरह के प्राइवेट स्कूल्स हैं। कुछ बहुत सारे बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। और इन प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स का स्किल लेवल है वो भी उनकी ट्रेनिंग के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। हमारे स्कूल में हम 90% एनसीईआरटी की किताबें यूज़ करते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक में भी यूज़ करते हैं। और जब ये किताबें बनी थी तो बहुत अच्छी बनी थी, मगर इनको एक्चुअली पढ़ाने में कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनसीईआरटी की पूरी प्राइमरी में जो बुक्स है उसमें टीचर्स के लिए कोई रिसोर्स नहीं है, तो टीचर के पास भी वही किताब है जो बच्चे के पास में है। अब उन स्कूलों के पास जहाँ पर कि टीचर टैलेंट अच्छा है, उन्होंने ट्रेनिंग पर काम करा है, जो वो टीचर्स रिसर्च कर सकते हैं, वो स्कूल्स एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ कर लेते हैं और उन्हें उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। मगर जब हम शहर से बाहर निकलते हैं और उन कस्बों में या छोटे शहरों में या गाँव में जाते हैं जहाँ पर कि टीचर के पास ना तो वो ट्रेनिंग कभी आई और पॉसिबली वो स्किल सेट भी अभी नहीं है, जब आप उन सेम टीचर से वही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस किताब से पढ़ा दीजिए, तो उनके लिए उस काम को कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर सच में हम एनसीईआरटी की बुक्स के लिए इतने चिंतित हैं तो हमें टीचर्स के लिए रेलेवेंट रिसोर्सेज पहले प्रिपेयर करने होंगे, उन्हें सपोर्ट देनी होगी, ताकि ये टीचर्स उन बुक्स से उन बच्चों को एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके लर्निंग आउटकम्स तक पहुंचा पाएँ। तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की परेशानी नहीं है कि किताब मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये परेशानी इस बात की भी है कि क्या मैं ट्रेन करा गया हूँ उस किताब को सही से पढ़ा पाने के लिए। लेकिन अगर वो ट्रेन नहीं है तो ये दिक्कत पेरेंट्स से बच्चों की नहीं हो सकती, ये बोर्ड की नहीं हो सकती, ये दिक्कत तो टीचर से स्कूल की है। तो क्या इसकी वजह है कि आप उस किताब को प्रमोट करें जो कि बाध्य करता है बोर्ड, एनसीईआरटी जो कहता है उससे अलग आप दूसरी किताब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? सर, बोर्ड हमें बाध्य करता है एनसीईआरटी करिकुलम को रन करने के लिए। उस एनसीईआरटी की करिकुलम को एक्चुअली तो आप किताब के बिना भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही स्किल्ड टीचर हैं तो आपको उस किताब की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना वो काम करा जा सकता है। मगर जब हम प्राइवेट पब्लिशिंग के अंदर आते हैं, प्राइवेट पब्लिशिंग में भी अलग अलग लेवल्स के पब्लिशर्स हैं जो अपने उस बुक को बनाने में किस तरह का एफर्ट कर रहे हैं, और जब वो एक पूरा 360 डिग्री के साथ में आते हैं कि ठीक है जी ये बुक है, इस बुक को पढ़ाने के लिए जो टीचर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए ये मेरा मैप वर्क है, प्लस इसमें 4 ट्रेनिंग होंगी साल भर में, ताकि हम टीचर्स को उस क्लासरूम डायनेमिक्स को और क्लासरूम मैनेजमेंट को समझा पाएँ। किसी भी पब्लिशर्स के लिए ये काम कर पाने में उसको कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को वो उस किताब की एमआरपी से लेगा। तो मैं काफ़ी बड़ा समर्थक हूँ एनसीईआरटी करिकुलम का, और एनसीएफ जब लिखा गया वो फैंटास्टिक लिखा गया है। मगर अगर हम एनसीईआरटी से चाह रहे हैं कि टीचर्स पढ़ाएं, तो हमें एज अ गवर्नमेंट, एज एनसीईआरटी, एज पॉलिसी मेकर्स उन टीचर्स को सपोर्ट करना होगा ताकि वो सक्षम हो पाएँ एनसीईआरटी की उस किताब को पढ़ा पाने में। प्रियंक, मैं आपको अगर आवाज़ मिले समझना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सर्कुलर जारी किया है, जो निर्देश जारी किया है, जैसा कि अर्नब ने कहा कि एनसीईआरटी के सिलेबस की बात हो रही है या एनसीईआरटी बुक्स की बात हो रही है, क्योंकि इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो करिकुलम की परिभाषा है, जो करिकुलम की, हेलो जी मैं सुन रहा हूं, बताएं। हेलो, जो करिकुलम की परिभाषा है उसके 2 भाग हैं। हेलो प्रियंका, आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलें। करिकुलम की परिभाषा में एक भाग उसका सिलेबस है, एक भाग उसका इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है। अगर आप एनसीएफ से और एनसीईआरटी के करिकुलम से सहमति रखते हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य करना पड़े। और जो अभी यहाँ शिक्षाविद बता रहे थे, जो मैं सुन पा रहा था, कि एनसीईआरटी ने कोई इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया कि टीचर्स उसके साथ पढ़ा सके, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूँगा कि अभी जो हम आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, तो हमको कोई ऐसा मैकेनिज्म आईसीएसई ने भी नहीं बताया कि वो टीचर्स को इनेबल करता हो
या टीचर्स का रेगुलर सेंसिटाइजेशन का कोई मैकेनिज्म उनके पास बना हुआ हो। किसी भी प्राइवेट स्कूल्स ने आज तक हमको ये इन्फॉर्म नहीं किया कि कहीं उनको एनसीईआरटी की किताबें मिलने में दिक्कत आ रही हो। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी है, पर दुर्भाग्य से आज तक किसी ने भी हमको ये नहीं बोला कि एनसीईआरटी की फला किताब में फला दिक्कत है। अगर हमसे ये कहा जाएगा तो हम एनसीईआरटी से सवाल जवाब कर सकते हैं, हमको ये अधिकारिता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी भी प्राइवेट स्कूल्स वाले हमको प्रोएक्टिव होकर ये बताते नहीं। लेकिन प्रियंक, अब मेरा जो सवाल था बहुत सीधा था, आपने उसको थोड़ा सा, मैं और उसमें चाहूँगा एक बार उस सवाल को। अगर प्राइवेट स्कूल ये कहते हैं कि वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं, क्योंकि बुक्स उनके कई सारे तर्क हैं कि वो अच्छी नहीं है या उसको पढ़ाने में उतना इजी नहीं है या उसमें कलरफुल डिज़ाइन नहीं है या फिर कलर पिक्चर नहीं जो बच्चों को समझने में आसानी नहीं होती है, तो क्या कहता है नियम? एनसीईआरटी बुक्स को आप फॉलो कराना चाहती हैं या फिर सिलेबस को? एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट ही उसकी बुक्स हैं। करिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक सिलेबस, और सिलेबस का मतलब ही बुक्स है। एक बात की समझ लीजिए। और यहाँ जो मौजूदा मामला हम आज आईसीएसई की बात करने बैठे हुए हैं, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख के दिया है कि ये वो किताबें नहीं हैं या ये वो सिलेबस नहीं है इन किताबों में जो एनसीएफ का पालन करता हो। तब जाकर ये बाल आयोग ने आदेश दिया है कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ करिए। लेकिन आप अगर आदेश की प्रियंक, आप सिर्फ एक बोर्ड की बात कर, मैं सीबीएसई बोर्ड को भी इसमें शामिल करता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में जो प्राइमरी एजुकेशन में है, मुझे लगता है कि आप एनसीआर में ही अगर सैंपलिंग करेंगे और 10 से 20 स्कूल में देखेंगे तो 90% स्कूल्स में आपको एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिलेंगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जब पॉलिसी लेवल पे दिक्कत थी, जो कानून या नियम को बनाने के लेवल पे दिक्कत थी, उसका रिमूवल 2017 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश पे सीबीएसई कर चुकी है। सीबीएसई एलिमेंट्री क्लासेस के लिए कोई किताब नहीं छापता। सीबीएसई एलिमेंट्री क्लासेस के इवेल्युएशन के प्रोसीजर और सिलेबस दोनों के लिए एनसीईआरटी को ही रेफर करता है एज इट इज। लेकिन स्कूल्स में, ये 2017 की बात है, हम 2019 में आज बैठे हुए हैं, स्कूल्स में इसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमारे पास जैसे जैसे शिकायतें आती जा रही हैं पेरेंट्स की तरफ से, हम लोग उसमें आदेश जारी कर रहे हैं। हमारे पास जितनी ज्यादा शिकायतें इस संदर्भ में आ रही हैं, हम उतनी सख्ती से कानून का पालन करवाने के लिए आदेश देते हुए सक्षम हो पा रहे हैं। ओके, नीति हमारे साथ हैं जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं। नीति, क्या वाकई जो कह रहे हैं कि 2017 से अगर 19 तक देखें, स्कूलों का हाल क्या है? कितने स्कूल आपको लगता है किसी भी बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करवा रहे हैं? और अगर नहीं करवा रहे हैं तो कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई या शिकायतें गई हैं? देखिए, शिकायतें तो बहुत के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक दबाव पड़ता है तो वो जहाँ जहाँ से बचा पाते हैं उन सब मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि प्री प्राइमरी क्लासेस में तो कहीं पे भी आप देखेंगे तो मैं शायद 1% का दे दूंगी, शायद 99% स्कूल्स अभी वही प्राइवेट बुक पब्लिशर्स की बुक्स यूज़ कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप सैम्पलिंग कराएंगे अगर 20 स्कूल में से 19 स्कूल तो आपको ऐसे ही निकलेंगे जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे कहीं पे भी ये इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और हम लोग कंप्लेंट्स लेके भी गए, हम लोगों ने जो भी जितनी भी एजुकेशन बॉडीज़ हैं सब जगह जाके बात करी, लेकिन उसका कोई हमें कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं मिला कहीं पे भी। सब जगह बस ये बोला गया हाँ कुछ कार्यवाही होगी, कुछ करते हैं, बट कहीं पे भी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट या कोई कंक्लूजन कहीं कुछ निकल के नहीं आया। क्या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई या पेरेंट्स ने कहीं आपको जानकारी कि वहाँ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है इस बारे में? नहीं, हम लोग डायरेक्टरेट पे तो गए थे, वहाँ पे भी प्रीत विहार में एक ऑफिस है, वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने अपनी रिटर्न एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने कई चीज़ों का उसमें अपनी जो शिकायत पत्र था उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक ये किताबें एक मुद्दा था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे यूनिफॉर्म चेंज कर देना एक और मुद्दा है स्कूल्स का, ऐसे ही फीस को हर साल जिस रेट से वो बढ़ाते हैं उसका एक मुद्दा था। तो बहुत सारे मुद्दों पे हमने डिस्कशन किया, लेकिन हम पहुंचे कहीं पे भी नहीं, क्योंकि कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं आया। गाइडलाइंस ये कहती हैं, बायलॉज ये कहते हैं कि एनसीईआरटी करिकुलम शुड बी फॉलोड बाय द स्कूल्स। अब यहाँ पे गेम प्ले वर्ड्स का है, करिकुलम वो फॉलो करते हैं, किताब में भी लिखा होता है कि एज पर एनसीईआरटी करिकुलम, लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात पता नहीं होती, उनको अवेयर करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है हमारे लिए कि हम सब लोगों को बताएं कि एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी की किताब नहीं है, ये सिर्फ उसका करिकुलम फॉलो कर रही है, बट ये प्राइवेट पब्लिशर है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों का मार्केट में होना और स्कूल्स में। प्रियंक कह रहे थे कि स्कूल्स ने कभी ये नहीं बताया कि बुक की शॉर्टेज है, या फिर जो करिकुलम और जो बुक्स की क्योंकि डिफाइन लाइन बीच में है उससे अलग वो एक बात बता रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम स्कूल में 90% एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि एनसीईआरटी अभी किताब बनाता ही नहीं है और सीबीएसई उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लेता है, कंप्यूटर्स उसमें से एक है, जिसमें कि आपके पास में चॉइस ही नहीं बचती कि आप प्राइवेट पब्लिशर की किताब को ना यूज़ करें। मगर अगर वापस हम एनसीईआरटी किताब पर आते हैं तो एनसीईआरटी की किताब का लॉजिस्टिक्स कि वो किताब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मैं कहूँगा कि पिछले 5 सालों में इम्प्रूव हुआ है। वो किताबें अब मिल जाती हैं, कभी शॉर्ट भी होती हैं तो 15-20 दिन में मिल जाती हैं। अच्छे स्कूल्स यूजुअली जो पिछली क्लास होती है उनके बच्चों की किताबें कलेक्ट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास आ रही है उन बच्चों को वो किताबें वो रीयूज़ करी जा सकें। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी ये इनिशिएटिव स्कूल्स कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स एक परेशानी है या नहीं है ये एक तरफ है, मगर उस बुक को पढ़ाना हम सभी लोगों का, जो स्कूल में है या जो पॉलिसी लेवल पर है या जो गवर्नमेंट में है, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम हमारे बच्चे तक बेस्ट रिसोर्स ला पाएँ और मोस्ट इकोनॉमिकल तरीके से उस किताब को या उस रिसोर्स को उस बच्चे तक ला पाएँ ताकि ज़्यादा बच्चे उसका लाभ ले पाएँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, मगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से एनसीईआरटी की जो किताब है, फॉर एग्जांपल मैं स्पेशली मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ। आप मैथ्स की प्राइमरी की एनसीईआरटी को किताब को उठा के देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा स्टोरी फॉर्मेट में पूरा मैथमेटिक्स को समझाती है। वो प्रॉब्ली बेस्ट किताब होगी प्राइमरी की अवेलेबल इन द मार्केट, मगर उस किताब से पढ़ा पाने के लिए जो टीचर रिसोर्स चाहिए वो नहीं है, वो एनसीईआरटी ने कभी बनाया ही नहीं। तो ये कहना मुझे लगता है थोड़ा गलत होगा कि स्कूल्स ने या टीचर्स ने कभी इसकी डिमांड नहीं करी। प्रियंक, स्कूल की जो बातें हैं उस आपके सामने रख रहे हैं अर्नाब, और दूसरा मेरा इससे आगे भी सवाल कि क्या सिस्टम 2017 में ये अपडेट किया गया इस कानून को, उसके बाद कितनी ऐसी शिकायतें आप लोगों के पास पहुंची हैं और कुछ मामले जहां पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होगी तो कैसी और कौन करेगा? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट आयोग ने सारे स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज को लिखा हुआ है और कार्यवाही उसकी शुरू भी हुई है कि अगर किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी की किताब रखे होने पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा या ये कहा जाएगा कि भाई तुम एनसीईआरटी की किताब रखे हुए हो, तुम एनसीईआरटी की किताब रखे हुए हो, प्राइवेट पब्लिशर की किताब लेकर के आओ, ऐसा कहा जाएगा तो इसे बच्चे के साथ नेगलेक्शन माना जाएगा और बच्चे की अनदेखी पर धारा 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मुकदमा कायम किया जाएगा। हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं उसको बहुत सख्ती से कार्रवाई के लिए हम लोग निर्देश दे रहे हैं और उसके बाद बहुत सख्ती से राज्य सरकारें उसको लागू करवाने के लिए काम भी कर रही हैं। ये और जहाँ तक इन्होंने अभी बताया सम्माननीय शिक्षाविद महोदय ने कि सीबीएसई एग्जाम लेता है और बच्चों के पास किताब नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा 8वीं जमात तक, 8वीं कक्षा तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसकी किताब एनसीईआरटी नहीं छापती। अगर ऐसा कोई सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई तो खैर 10वीं के पहले एग्जाम ले ही नहीं सकती, अगर कोई स्टेट बोर्ड भी इस तरीके का एग्जाम ले रहा है, अगर हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो दूसरी बात अभी मेरे संज्ञान में आई है कि टीचर्स के लिए लर्निंग रिसोर्सेज या टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। निश्चित रूप से ये मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और हम एनसीईआरटी से इस मामले में सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे और जहाँ भी कोई गैप है उसको फिल करने का हम काम करेंगे। प्रियंक, मेरा सवाल बहुत सीधा एक और है। स्कूल में बच्चों के एडमिशन कैसे होते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कितनी मुश्किल से होते हैं, इसकी जो है दर्द है वो पेरेंट्स जानते हैं।
क्या आपको लगता है कि अगर स्कूल में बच्चों के साथ टीचर या स्कूल प्रशासन डिस्क्रिमिनेट करता है एनसीईआरटी की बुक्स न लाने को लेकर, तो वो शिकायत करेगा? इस हालत में होता है कि वो एडमिशन कैंसिल और कई तरह की धमकियों के बाद आपको शिकायत करेगा। ये क्यों नहीं होना चाहिए कि सिस्टम या फिर आपका जो आयोग है वो एक सर्वे करे, स्कूलों में तहकीकात करे, और अगर वहां पर स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं तो कार्रवाई करे? पेरेंट्स क्यों आगे आकर उसके बारे में बताएं या एफआईआर दर्ज कराएं या शिकायत करें? देखिए, ये जो आप हमसे कह रहे हैं कि हम लोग सर्वे करें, हम लोग जब इंस्पेक्शंस करते हैं, हमारे रेगुलर इंस्पेक्शन के कोर्स में जो भी इस तरीके के मामले होते हैं, हम उन पे कार्रवाई करते हैं और डेफिनेटली करते हैं। हमारे पास जो शिकायत आती है उन पे भी कार्रवाई करते हैं, हम सुओ मोटो कॉग्निजेंसेस भी लेते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा बात है वो ये है कि पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का ही करिकुलम है जो लागू होगा। बाकी सीबीएसई या आईसीएसई के नाम पे जो सिलेबस बताया जाता है वो सर्वथा मिथ्या बात है, क्योंकि ये तो केवल एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं। दे आर नॉट बॉडीज सपोज टू नोटिफाई ए करिकुलम। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन ये बात डिसेमिनेट बच्चों के माता पिता तक करनी है, आम लोगों तक करनी है, जिसमें से एम्बिग्यूटीज को खत्म किया जा सके। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर उनके बच्चों के स्कूल में ये दिक्कतें हैं, बुक्स को लेकर एनसीईआरटी की बजाय कुछ दूसरी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं या फोर्स किया जा रहा है, तो कैसे वो आपको शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कैसे उस पर वो कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? देश के सभी राज्यों में राज्य बाल आयोगों के दफ्तर हैं। राज्य बाल आयोगों के दफ्तर और वेबसाइट्स हैं। मैं आपको राष्ट्रीय बाल आयोग की वेबसाइट का URL यहाँ बताना चाहूँगा, दर्शक चाहे तो नोट कर सकते हैं। www.ncpcr नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ncpcr.gov.in, इस पर वो आकर बिल्कुल शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। अपने राज्य के राज्य बाल आयोग का पता भी इसको उनको मिल जाएगा और वो चाहे राष्ट्रीय बाल आयोग को चाहे राज्य बाल आयोग को सीधे शिकायत दर्ज करें। हम सीधे उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से इस पर जांच करवा के रिपोर्ट मांगेंगे और अगर स्कूल दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उस पर। ओके, नीति, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा कि जो शिकायतें नहीं जा रही इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी शिकायतें सही दरवाजे तक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कहां पर अब शिकायत करनी है आपको। हाँ, तो अब हम कोशिश करेंगे, अब देखते हैं अगर कितनी शिकायतें कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि इस तरह की वार्ता जब होती है तो एक बात होती है और एक्चुअली ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं और कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उस पर कैसे उसको लिया जाता है या वो कहीं सही जगह दस्तक कर पाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसको एक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। हम कोशिश ज़रूर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ जिस तरह से भी एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है, ये हम सभी जानते हैं कि उतने स्किल के साथ तो नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। सेम प्रोसेस होता था, लेकिन आज किताबें अच्छी होने के बावजूद भी हम कहीं पीछे ही हैं। तो आपकी तरफ से कुछ सुझाव, क्योंकि स्कूलों को क्या दिक्कतें हैं उनको भी समझना होगा। मुझे लगता है कि सरकार को एनसीईआरटी की फंडिंग बढ़ानी चाहिए ताकि एनसीईआरटी उस तरह की सपोर्ट टीचर्स को दे पाएँ, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो ट्यूटोरियल वीडियोस हों या वो सपोर्ट मटेरियल हो, कि वो उन किताबों को पढ़ा पाएँ। और सच में स्पेशली एनसीआर में, हालांकि एनसीआर पूरा हिंदुस्तान नहीं है, जिन बैग्स में बच्चे वो बुक्स लेकर आते हैं, यूजुअली वो बैग्स उन बुक्स से महंगे होते हैं। तो सिर्फ कॉस्ट की रीज़न से प्राइवेट पब्लिशर की किताब नहीं यूज़ होनी चाहिए, ये तत्व भी एक गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि कौन पब्लिशर्स रेलेवेंट रिसर्च कर रहे हैं अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए और कौन सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर वो ऐसे पब्लिशर्स हैं तो हमें उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो दुनिया भर के बेस्ट सिस्टम से सीख रही है, वैसे हमें इन पब्लिशर्स से भी सीखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बेस्ट एजुकेशन ले पाएँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।